तो आइए आज CTET 2020 के लिए हिंदी पेडोलॉजी के कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का जो उद्देश्य है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन एकदम सही होगा? प्रश्नोत्तरी भाषा अंताक्षरी का मात्र आयोजन, या फिर भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, दूसरों के अनुभव से जुड़कर सवालों के जवाब देना, या निजी अनुभव को केवल लिख करके अभिव्यक्त करना। कौन सा जो है भाषा सीखने का सही उद्देश्य है? तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो है वो दूसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना ही भाषा सीखने का सही अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पढ़ने का अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सही हो जाएगा, पढ़ करके समझना ही पढ़ने का सही अर्थ है। ऐसा नहीं हम पढ़ते जा रहे हैं और हमें समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, ये विचार पूर्ण सत्य है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या निराधार है? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि विज्ञान और गणित में भी बच्चे कक्षाओं में क्या सीखते हैं? भाषा सीखते हैं, तो ये पूर्णतः सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, ये तो सही है। हिंदीतर भाषी साहित्यकारों के परिचित हो सकें, ये भी सही है। सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तकें हों, भाषा का समृद्ध परिवेश हो, या सरल साहित्य का चयन हो, या परीक्षाओं का आयोजन हो। बच्चे भाषा बेहतर तरीके से तब सीखते हैं जब भाषा का समृद्ध परिवेश हो, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अवलोकन करना, अवलोकन बहुत जरूरी है। भाषा आकलन के लिए अवलोकन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भाषा के विभिन्न कौशलों को किस रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है? तो एकीकृत के रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? व्याकरण आप पढ़ा रहे हैं तो कौन सी विधि को जो है आप प्रधानता देंगे, या किस विधि से व्याकरण को पढ़ाया जा सकता है बहुत ही अच्छी तरीके से? आगमन विधि के द्वारा, निगमन विधि के द्वारा, सूत्र विधि के द्वारा, या पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला एकदम सही हो जाएगा, आगमन विधि के द्वारा व्याकरण को पढ़ाना बहुत ही अच्छा होता है। त्रिभाषा फार्मूला भारत की चुनौतियों और इसके संबोधन करने का प्रयास है। त्रिभाषा फार्मूला जो है भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है
लिखने की क्षमता का विकास, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। ये विचार पूर्णतः सत्य है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं हमारे हिंदी पेडोलॉजी के, और मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।